अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि ये जो स्क्रीन पर फ़िक्रात लिखे हुए हैं इनको इंग्लिश में कैसे बोलना है। पहला फ़िक्रा है हमारे पास, इसे पढ़िए तो सही, ये खाइए तो सही, फ़िक्रात बनाइए तो सही, वीडियो देखिए तो सही। आपको भी पता चल जाएगा कि इन फ़िक्रात को हमने कैसे इंग्लिश में बोलना है, इनकी इंग्लिश कैसे बनानी है। और आप वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको भी मिलती रहें और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, हमने सबसे पहले लगा देना करना है डू, फिर आया करेगा वर्ब। वर्ब की फॉर्म कौन सी आनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर आ जाए करेगा ऑब्जेक्ट। आप सोच रहे होंगे ये क्या, हमने डू का इस्तेमाल तो फिक्रे से पहले कर दिया है, डू को हमने शुरू में लगा दिया है, तो ये क्या हो रहा है। डू का हम इस्तेमाल करते हैं जब भी तो ये तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर सवालिया फिक्रात बन जाते हैं, जैसा कि डू यू लाइक द आइसक्रीम, क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, डू यू लाइक द आइसक्रीम। डू और डज का हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल के अंदर सवालिया फिक्रात बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर डू लगा हुआ है। यहाँ पर है एक छोटा सा डिफरेंस, क्या है कि जब हम प्रेजेंट सिंपल के अंदर डू का इस्तेमाल करते हैं सवालिया फिक्रात के लिए, सवालिया फिक्रात जब बनाते हैं डू को लिखते हैं सबसे पहले, तो वहाँ पे क्या आता है, डू के बाद आ जाता है सब्जेक्ट, डू के बाद आता है सब्जेक्ट, जैसा कि डू यू लाइक द आइसक्रीम, तो यहाँ पे क्या है, डू के बाद आ रहा है सब्जेक्ट यू। ओके, तो ये हो जाता है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस। बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास डू के बाद आ रहा है वर्ब, यहाँ पे है डू के बाद आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देखें जी, डू के बाद है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये क्या है, ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम अपने वर्ब के ऊपर मज़ीद फोकस कर रहे हों, मज़ीद उसके ऊपर थोड़ा सा जोर दे रहे हों, उस चीज़ बात के ऊपर जोर दे रहे हों, उस चीज़ के ऊपर, तो उस वक्त हम डू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम किसी को बोलना चाहते हैं प्लीज़ ये ना पढ़े, ये काम करें, प्लीज़ ये करें, मेक श्योर टू डू इट। जब हम किसी से कह रहे होते हैं कि प्लीज़ ये काम लाजमी करिए, तो उस वक्त हम डू का इस्तेमाल करते हैं वर्ब से पहले। जैसे इसे हम सिंपल फिक्रा बनाते हैं, इसे पढ़िए, इसे पढ़ें, ये पहला हमारे पास फिक्रा क्या है, इसे पढ़े, तो ये क्या होगा, रीड इट। सिंपल हमें पता है कि इसे हम कैसे बोलेंगे, रीड इट, इसे पढ़े। तो उसके बाद अगर हम इस स्ट्रक्चर के मुताबिक फिक्रा बनाना चाहते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे थे, इसे पढ़िए तो सही, इसे पढ़ें तो सही, किसी तरह भी फिक्रा हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा फिक्रा है इसी तरह, तो क्या करेंगे, रीड इट है हमारे पास पहले, अब हम उसके ऊपर मज़ीद जो है ना एम्फसाइज कर रहे हैं अपने वर्ब के ऊपर, पढ़ने के ऊपर, कि इसे प्लीज़ लाजमी पढ़ें इसे। तो अब हम क्या करेंगे, डू का इस्तेमाल करेंगे वर्ब से पहले, जैसे ऊपर स्ट्रक्चर के मुताबिक था। सबसे पहले हमने लिख दिया डू, फिर लगा दिया रीड, और बाद में आ गया हमारा ऑब्जेक्ट जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि डू रीड इट, इसे पढ़ें तो सही। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है एक और इसी तरह हमने फिक्रा बनाया हुआ है, ये क्या है, फिक्रात बनाएं, फिक्रात बनाएं। तो यहाँ पे क्या है, मेक सेंटेंसेस, सिंपल हो गया, फिक्रात बनाएं, मेक सेंटेंसेस। अगर हम कहते हैं कि लाजमी करें, फिक्रात बनाइए तो सही, फिक्रात बनाएं तो सही, तो फिर क्या आएगा, डू का इस्तेमाल करेंगे हम मेक से पहले, हम अपने वर्ब से पहले डू का इस्तेमाल करेंगे, जैसे स्ट्रक्चर के ऊपर हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हमने लगा दिया डू, उसके बाद आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। डू मेक सेंटेंसेस, डू मेक सेंटेंसेस, फिक्रात बनाए तो सही। अब चलते हैं और इस तरह के मज़ीद देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास फिक्रात हैं, ये क्या है जी, बोलिए तो सही, डू स्पीक, जैसे बोलिए स्पीक, बोलिए तो सही, डू स्पीक, सुनिए तो सही, डू लिसन, सुनिए तो सही, डू लिसन, वहाँ जाइए तो सही, डू गो देयर, डू गो देयर। सिंपल इंग्लिश क्या होती है, वहाँ जाएं, गो देयर, गो देयर। अब हमने क्या कहा है, वहाँ जाइए तो सही, डू गो देयर, डू गो देयर, वहाँ जाइए तो सही, ये खाएं तो सही, डू ईट इट, डू ईट इट, ये खाइए तो सही, डू ईट इट।
सिंपल अगर हम बोलते हैं ये खाएं, ईट इट, अब क्या है, ये खाइए तो सही, ये खाएं तो सही, डू ईट इट, डू ईट इट। इसी तरह हमारे पास आगे एक और जुमला मौजूद है, इस तरह इंग्लिश सीखिए तो सही, डू लर्न इंग्लिश लाइक दिस, डू लर्न इंग्लिश लाइक दिस। इस तरह इंग्लिश सीखिए तो सही। और यहाँ पर लास्ट पे आपके लिए सेंटेंसेस मौजूद हैं। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो इसको भी लाजमी करें, बहुत ही इजी से फिक्रात हैं आज वाले, तो बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है ये। इन फिक्रात को लाजमी करें और इनका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं वहाँ से इनका आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ज़रूर चेक करूँगा कि आपके आंसर ठीक हैं या नहीं। पहला फिक्रा है वीडियो देखिए तो सही। दूसरा फिक्रा क्या है, कुछ खरीदिए तो सही या कुछ खरीदे तो सही। इस तरह के फिक्रात हमारे पास हो सकते हैं। उर्दू के अंदर हम इसका जो है स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। और लास्ट वन, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तो सही। और फिर इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें तो सही, ताकि आपको मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें और आप हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब मिलते हैं सुबह नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।